कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदामात का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर को सरकारी रेट्स पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की सरबराही में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने प्राइस मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि पोल्ट्री समेत फलों और सब्जियों पर खुसूसी फोकस रखा जाए, होलसेल पॉइंट्स और सहूलियात बाजारों को मुकम्मल फाल रखा जाए, आटा और चीनी की बिलातातुल सप्लाई के लिए स्टेक होल्डर से राबता रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि तमाम फ्लोर्स मिल्स से आटे की बिलातातुल फराहमी जारी रहे। महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल और बिजली महंगी होने के बाद कहीं आटा, चीनी और घी महंगे हुए तो कहीं फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। बसों, वैगनों के किराए भी बढ़ा दिए गए। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब की गरीब आवाम का महंगाई ने जीना महाल कर रखा है। बहावलपुर में आटा, चीनी और घी की कीमतें एक हफ्ते में 5 से 15 रुपए तक बढ़ गईं। पेट्रोल पे ही आता है ना ब्रो, जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। अब जब पीछे से अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो पेट्रोल से ही आ रही है ना, तो लोग जिससे भी पूछ लो, अब रेडी वाले से भी पूछ लो, कह रहे जी यार मंडी से लेके आता हूँ, महंगा पड़ता है। डेरा गाजी खान में भी महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती दावे हवा हो गए। मुर्गी का गोश्त 350, बड़ा गोश्त 650 और छोटा गोश्त 1300 रुपए में मिल रहा है। चीनी 110 रुपए किलो हो गई है, जबकि चाय की पत्ती 140 रुपए फी किलो तक महंगी हुई है। महंगाई वास्ते हर परेशान है बंदा, हर बंदा कुछ सस्ती कोई नहीं। घी दो देखो, चीनी देखो, आटा देखो, हर शय। अगर किसान दही पासे लगे मुझे तो खाद देखो, दवाई अद्वियात देखो, महंगा मिल जाए। रहीम यार खान में मजदूर तबके को महंगाई ने शदीद परेशान कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। 600 रुपए दिहाड़ी में क्या गुजारा होता है? कुछ भी नहीं होता। 300 रुपए किलो, 350 घी है, आटा ले लें तो बस खाता पूरा हो जाएगा। मियाँवाली में घी 13 रुपए किलो महंगा हो गया, जिस पर शहरी शदीद परेशान है। बहुत महंगाई हो गई है जी, बहुत जो है ना, इसको रिजाइन करना चाहिए। ये बिल्कुल जो है ना हकदार नहीं है। जब से आया हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं महंगाई के। घर से निकलते हैं चीज लेने के, जो भी चीज देखो महंगाई का एक अरूज है। और आज घी के लिए निकले तो 13 रुपए किलो घी महंगा हो गया। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। मुजफ्फरगढ़ में चीनी 110 रुपए फी किलो से कम नहीं मिलती तो आटे का 10 किलो का थैला भी 630 रुपए में मिल रहा है। इस वक्त महंगाई दम तोड़ रही है। लोग मरने के पर मजबूर हैं, लोग चोरी डाका करने पर मजबूर हैं, लोग तिजारत करने पे मजबूर हैं, मगर हुकूमत की तरफ से नाकस पॉलिसियां। बहावल नगर में पेट्रोल महंगा होने से बसों और वैगनों के किरायों में भी इजाफा हो गया है। बहावल नगर से लाहौर का किराया 700 से बढ़कर 900 रुपए और बहावल नगर से इस्लामाबाद का किराया 1200 से बढ़कर अब 1500 रुपए हो गया है। बहावल नगर से मुल्तान का किराया 400 से बढ़ाकर 550 रुपए कर दिया गया है। बिजली, घी, चीनी, आटा, हर चीज में महंगाई का एक तूफान बरपा है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हुआ है। हुकूमत वक्त जो है वो होश के नाखन ले गरीबों को रिलीफ के लिए कोई अमली इकदाम करे। अगे 400 रुपये ਨਾਲ गुजारा हो जाता सी, और 400 रुपये ਦਾ एक घी का पैकेट ही नहीं ले सकते। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। महंगाई की पूरे मुल्क में दुहाई है। छोटे बड़े तमाम शहर उसकी लपेट में आ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम तकलीफ तो ना दे। महंगाई की पूरे मुल्क में दुहाई है। छोटे बड़े तमाम शहर इसकी लपेट में आ चुके। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम तकलीफ तो ना दे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई ने जनूबी पंजाब के छोटे शहरों में भी पंजे गाड़ लिए। खानेवाल में शहरी बिजली, पेट्रोल और गैस महंगी होने की दुहाइयां देते रहे। ये जो महंगाई का तूफान आया है, ये एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि ये किसी भी आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ये इनके बस की बात नहीं है। विहाड़ी में अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से किचन तक चलाना मुश्किल हो चुका है। गरीब का इस वक्त चूल्हा जलना जो है वो हराम हुआ पड़ा है। गोश्त, बिजली, गैस, पानी, हर चीज जो है उन्होंने महंगी कर दी। अलीपुर में बिजली, पेट्रोल और एलपीजी ही महंगी नहीं बल्कि मुर्गी 340 से 380 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। घी और चीनी की कीमतें भी पहुंच से बाहर होने लगी। महंगाई इतनी ज्यादा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। घी आज ही 10 रुपए बढ़ गया है। मुर्गी को देखें तो वो 380 रुपए पर मिल रही है। रंगपुर में अदरक ने 4 और मटन ने 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। आलू की कीमत ने भी 100 रुपए को छू लिया। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सब्जी लेने आए हैं तो हमें पता चला है कि हम घबराने पे मजबूर हो चुके हैं।
सब्जी जो है ये रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन सी चीज़ है जो अब गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर हो चुकी है। आम अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो बक्कर में ड्राई फ्रूट की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गई। बक्कर में 1400 रुपए फी किलो में मिलने वाला बादाम 1600 रुपए तक जा पहुंचा। आइटम सब कुछ महंगे हैं, हालात कुछ ऐसे हैं कि बादाम 1400 था अब 1600 है, पिस्ता 2000 था अब 2400 है। काफ़ी आइटम बहुत महंगे हैं, रेट काफ़ी ज़्यादा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करने के दावे सुन सुनकर थक गए हैं, अब हमें एक्शन होता नजर आना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने टैक्स नादहिंदगान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना है कि ज़रई और आबियाना टैक्सेस समेत रेवेन्यू वाजिबात फौरी वसूल किए जाएं। अरसे दराज से सरकारी नादहिंदगान की जायदादों को जब्त करके उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड ब्लॉक किया जाए। रेवेन्यू अफसरान ने कारकर्दगी बेहतर ना की तो सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेवेन्यू अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आमिर करीम खान ने हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिजिटल गुर्दवारी को फौरी मुकम्मल किया जाए और शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में इंदराज भी यकीनी बनाया जाए। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीसों की रिकवरी सिस्टम को भी शफाफ बनाया जाए। और सीनियर पटवारियों के लिए अच्छी खबर है कि सूबे भर के सीनियर पटवारियों को कानून गो के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। सूबे भर के सीनियर पटवारियों को कानून गो और गुर्दवारी के ओहदे पर तरक्की देने के लिए ट्रेनिंग और इम्तिहान लिया जाएगा। ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल करने वाले पटवारियों को प्रमोशन मिलेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पटवारियों के इम्तिहान और ट्रेनिंग बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने शाह शम्स पार्क की माली बारे नवीज सुना दी है। टूटे झूले होंगे ठीक, वॉकिंग ट्रैक की भी होगी मरम्मत और सूखी झील में चलेंगी अब कश्तियां। जी हां, ये तमाम सहूलियात जल्द मुल्तान के सबसे बड़े पब्लिक पार्क शाह शम्स में शहरियों को मिलेंगी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने पार्क की जल्द बहाली की नवीद सुना दी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब, हुकूमत पंजाब का फोकस ये है कि मुल्तान के अंदर जो पब्लिक पार्क्स हैं, पब्लिक प्लेसेस डेवलप की जाएं जहां पे शहरी आके तफरी कर सकें। तो उसी सिलसिले में आज चेयरमैन पीएचए जंजुआ साहब के साथ, डीजी पीएचए इनके साथ विज़िट किया है डिटेल से। ऑलरेडी यहाँ पे काम हो रहा है, उसमें हमने देखा है कि अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। कुछ क्वालिटीज़ के इश्यूज आए थे वो पॉइंट आउट किए हैं, क्योंकि काम अभी चल रहा है तो वो ठेकेदार उसको रेक्टिफाई कर लेगा, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने पार्क का तफसीली दौरा किया। पीएचए के डीजी और चेयरमैन ने डिप्टी कमिश्नर को पार्क में जारी तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीएचए का कहना था कि पार्क में खराब झूलों को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। हम रात दिन लगे हुए हैं, उसमें जो इश्यूज होते हैं वो आपके सामने हैं। आज भी इसको हम कोशिश कर रहे हैं भी ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको पीएचए का पैसे खर्च ना हो, प्राइवेट पार्टी को इसको टेंडर करें। मुल्तान में 15 से 20 पार्क मेरी नज़र में है जिनमें हमने राइड्स लगाने, झूले लगाने, बच्चों की दिलचस्पी के लिए पूरा हमने सामान करना है, ताकि मुल्तान में इस वक्त कोई ऐसी जगह नहीं जहां जाके बच्चे और फैमिली जाके बैठ सकें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पीएचए से शाह शम्स पार्क की मुकम्मल बहाली बारे प्लान भी तलब कर लिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की सफाई का हुक्म दे दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़िला इंतजामिया को आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की भी टास्क दे दिया है। पीएचए मुल्तान को ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीन व आराइश और सफाई के इक़दाम की हिदायत की गई है। आमिर करीम खान का कहना था कि शहर के तमाम पार्कों में अवाम उन्नास को तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स में सफाई के नाक़िस सूरत हाल पर पीएचए रिस्पॉन्सिबल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 4 अहम सेक्रेटरीज के असामियां खाली होने से अक्सर सरकारी अमूर शदीद मुतासर होने लगे हैं। ये तैनातियां अरसे से नहीं हो सकें, जिसके बायस मुख्तलिफ महकमों में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी हाउसिंग एंड प्लानिंग, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर और सेक्रेटरी महकमा खजाना की पोस्ट पर काफ़ी अरसे से तैनातियां नहीं हो सकें। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट भी अरसा दराज से तैनात नहीं हो सके। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ सेक्रेटरीज तैनात न होने से अक्सर अमूर मुतासर हो रहे हैं।
जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज तैनात न होने पर सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी चुप साध ली है, जिनको इस मामले पर पहले ही आगाह कर दिया गया था। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर डिस्ट्रिक्ट बार बहावलनगर चौधरी मोहम्मद हुसैन नजफ की सरबराही में वकला के वफ्द ने मुलाकात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वफ्द में फजीलत नियाज मिर्जा, गुलाम नबी शिप्रा, सईद सजाद गुज्जर, मुजम्मिल अहमद वेनिस, एडवोकेट शामिल हैं। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमत वकला बरादरी की फ्री मेडिसिन से लेकर बाईपास तक की सहूलतें बहाल करे। का मकाम गवर्नर का कहना था कि मुआशरे में कानून के बालादस्ती के लिए वकला को अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद हुसैन नजफ का कहना था कि आपके किए हुए काम अब लोगों को याद आ रहे हैं। जनूबी पंजाब आपके दौर में खुशहाल था। रहीमियान खान में जमात इस्लामी के 2 रोज़ा तरबियतगाह के आखिरी रोज़ मरकजी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया। कहते हैं कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हाथों बेच दिया। PTI ने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने के नाम पर सिर्फ झूठ बोला। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि PTI मुकम्मल फ्लॉप हो चुकी। पिंडोरा बॉक्स में शामिल VIP नामों का इमरान खान एहतसाब नहीं कर सकता। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। उनकी और दूसरी जमातों के एजेंडों में जमीन आसमान का फर्क है। वो इनकलाब मुस्तफा चाहते हैं। दूसरी सियासी जमातों को वोट की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपके कंधों पर बैठकर वो ईवानों में पहुंचना चाहते हैं, मिंबर बनना चाहते हैं। जमात इस्लामी ऐसी नहीं है। जमात इस्लामी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस जमात है। रहीमियान खान में 2 रोज़ा तरबियती इज्तिमा से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि PDM का मकसद इस्लामी निज़ाम लाना नहीं था, इसीलिए साथ नहीं दिया। इस हुकूमत ने भी 3 सालों में सिर्फ गंद मचाया है। इस हुकूमत ने मजीद कर्जे ले लिए। हुकूमत ने आवाम से आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। पहले दिन से लेकर आज तक IMF के कहने पर उन्होंने हमारे रुपया को डिवैल्यू कर लिया। इन्होंने खुराक की चीजों की कीमतों में 100% इजाफा किया। इन्होंने जिंदगी बचाने की अद्वियात की कीमतों में 500% इजाफा किया। आज भी उन्होंने बिजली के फी यूनिट की कीमत में इजाफा किया। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वो नजरियाती लोग हैं। आइन और उनका साथ देकर वतनी अजीज के बका के लिए इस्लामी निज़ाम लाएं। तरबियती इज्तिमा में मरकजी यूथ सदर जुबैर अहमद गोंदल, सूबाई और मकामी अहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमियान खान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि सूबों को इख्तियार पहले दे देते तो पाकिस्तान ना टूटता। पीपल्स पार्टी ने 73 का आइन बहाल किया और मुल्क में सूबों को उनके हकूक दिए। मुल्क से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जा रहा था, लेकिन नाम इस जेल में डाल दिया गया। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने मीडिया की आज़ादी के लिए हमने साथ दिया मीडिया का। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और एक जमहूरी रवायत रखती है। उन्होंने आईने पाकिस्तान दिया, उन्होंने न्यूक्लियर पावर दिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी और आपके वर्कर मैंने दूसरी जमातों से मिलकर हमने असल आइन को बहाल किया। ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और पॉलिटिकल फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है और उसमें सबसे जो ज़्यादा हिस्सा है वो आपका है। और आज अगर 2 नोबेल प्राइज अगर लॉरेट्स बने हैं तो मेरा ख्याल है सहाफ़ी बने। उनको ये सहाफ़त की वजह से नोबेल प्राइज मिला गया है। सहाफ़त के वजह से, उनकी आवाज़ उठाने की वजह से दुनिया में उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो यहां मौजूद हैं, हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा ये नहीं है कि ये ऑपोजिशन है या गवर्नमेंट है। हमने अपने दौर में भी और अब भी अगर कोई गलत काम है हम उसकी मुखालफत करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा रोल है
मीडिया का कि वो हमारे हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए, मुल्क के हकूक़ के लिए और जो इस वक्त जमहूरी रवायात हैं उनकी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो एक बहुत बड़ी आवाज़ है और उसका साथ देना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। सहाफ़त पे कदगने लगेंगी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, हम उसकी मज़म्मत करेंगे और आपके जो चार्टर हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार के 28 अक्टूबर को होने वाले सालाना इंतखाबात के हवाले से कैंपेन जारी है। सीनियर कानूनदान और बार काउंसिल्स के आला ओहदेदारान कैंपेन के लिए मुल्तान पहुंच गए हैं। इलेक्शन कैंपेन के लिए मुल्तान पहुंचने वाले सीनियर वुकला में मोहम्मद आबिद साकी, मासूद चिश्ती, ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और दीगर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट चैम्बर टू चैम्बर कैंपेन की जा रही है। साबिक सदर हाईकोर्ट बार मलिक हैदर उस्मान और साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल नदीम तारड़ ने सीनियर वुकला का इस्तकबाल किया। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मोहम्मद आबिद साकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वुकला से सदारत के उम्मीदवार अहसन भोन को वोट देने की अपील करते हैं। पूरे पाकिस्तान से वुकला ने साथ देने की यकीन दहानी कराई है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। अवाम को लॉटरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाला मुनज़्ज़म गिरोह एफआईए के हत्थे चढ़ गया। 14 मुलजिम पकड़कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। लोगों को लॉटरी के बदले लूटने वाला मुनज़्ज़म गिरोह एफआईए के शिकंजे में आ गया। पाकिस्तान में बैठकर मिलूने मुल्क के नंबर इस्तेमाल करने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान जाली नंबर से लोगों को अरसद रात से धोखा दे रहा था। मुलजिमान इनाम के चक्कर में भारी रकम हथिया रहे थे। मुलजिमों के खिलाफ शिकायत पर सिहोड़ा चौक पर रेड किया गया। मुलजिमान से बड़ी तादाद में मोबाइल फोन्स और बैंक से मुतालिक कागजात बरामद हुए हैं। मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है। मुलजिमों में अब्दुल गफ्फार, असगर अली, राना फली, सुहेल और असलम शामिल हैं। मुल्तान में फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द की मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी की दावत पर दरगाह मुसा पाक की ज़ियारत की। वफ्द को अंदरूनी शहर का दौरा भी कराया गया। मुल्तान आए वफ्द ने सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहजादा जुल्फ़कार की क़ियादत में दरगाह मुसा पाक पर हाजिरी दी। वफ्द में सेक्रेटरी जनरल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नासिर जैदी शामिल थे। राना परवेज हमीद, बख्तजादा यूसुफ, इब्राहिम खान, इजहार नियाजी, तारिक इकबाल और शफकत भुट्टा भी वफ्द का हिस्सा थे। वफ्द को तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी ने अंदरूनी शहर का दौरा कराया और दस्तार बंदी भी की। उधर मुल्तान में नवाबपुर रोड पर वासा की जानिब से गड्ढे खोद दिए गए। पूरे इलाके में 2 हफ्तों से पानी की सहूलत बंद है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से ताफून के साथ साथ मलेरिया फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। वासा अहले मुल्तान के लिए जहमत बन गया। नवाबपुर रोड पर गड्ढे खोद दिए। पूरे इलाके में 2 हफ्तों से पानी बंद होने के बायस इलाका मकीन और ताजिर परेशान है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से इलाके में ताफून फैल गया। डेंगू बढ़ने के खदशात भी बढ़ गए। दिन से ये खुदाई हुई है, छोड़ के चले गए। यहाँ टैंकी का बड़ा मसला है और पानी लोगों को मयसर नहीं हो रहा। लोग मोटर लगवा नहीं सकते। मैं साबका काउंसलर हूँ यहाँ का और हम बहुत परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा। इलाके का पानी बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले यहाँ पे पानी वगैरह का मसला आ रहा है। 2 हफ्ता और 1.5 हो गए यहाँ पे पानी की सीवरेज बंद है पड़ी। लोग परेशान है पानी की वजह से। बहुत मसला है। यहाँ पे ट्रैफिक का मसला हुआ है। 2-3 बच्चे यहाँ पे नीचे आ गए ट्रैफिक की वजह से। तो हम बहुत परेशान है। हमारी गुजारिश है कि ये मसला जल्द से जल्द। परेशान हाल ताजिरों का कहना था कि सड़क की खराब हालत की वजह से हादसा बढ़ गए हैं। उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान के इंतजामिया ने लोही की खबर पर एक्शन ले लिया। गुलगश्त गोलबाग रोड पर बनाई गई 3D वॉल पेंटिंग की मुरम्मत और लैंडस्केपिंग कर दी गई है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने लोही की खबर पर एक्शन ले लिया। गुलगश्त गोलबाग रोड पर 3D वॉल पेंटिंग की मुरम्मत कर दी गई, जो कि एक अरसे दराज से खस्ताहाली का शिकार थी। 3D वॉल पर पाकिस्तान की अहम इमारत की अक्कासी की गई है। PHA की जानिब से सब्ज घास गमले भी नस्ब कर दिए गए हैं। इदारे ने गोलबाग रोड को खूबसूरत और आइडियल बनाने का ऐलान किया है।
रहीम मियां खान में एसोसिएट डिग्री ग्रेजुएशन के तलबा का इस्लामिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तलबा का कहना है कि बीएस एसोसिएट डिग्री के सीनियर और जूनियर तलबा को प्रमोट तो किया गया, मगर बाद में पेपर्स लेकर 70% तलबा को फेल कर दिया गया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बदलती हुई इम्तिहानी पॉलिसी के खिलाफ एसोसिएट डिग्री ग्रेजुएशन के तलबा और तालबात सरापा एहतजाज। रहीम मियां खान में एहतजाजी रैली निकाली, दुआ चौक में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। तलबा का कहना था कि वो थर्ड ईयर में थे कि इम्तिहान न लेने का कहकर इन्हें फाइनल ईयर में कर दिया गया। फिर फाइनल ईयर के दरमियान में इम्तिहान लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के मुसलसल 20 पेपर्स लिए गए। रिजल्ट में थर्ड ईयर के 70% तलबा को फेल कर दिया गया, जबकि इससे पहले सीनियर तलबा और बीएस प्रोग्राम के तलबा को प्रमोट कर दिया गया था। हमारे एक माह में 2 पेपर लिए हैं, 2 साल के एक माह में। पहले थर्ड ईयर के लिए गए, फिर फोर्थ ईयर के लिए गए, और इन्होंने हमारे साथ मुआहदे किए हैं कि हम आपको ना कोई फेल नहीं करेंगे, और इन्होंने 70% बच्चे फेल किए हैं। 9th 10th को दी, एफएससी को दी, सबको रिलैक्सेशन दी। हमारे जो सीनियर्स हैं उनको दी, सिर्फ हमें फेल किया है। केमिस्ट्री में फेल कर दिया, बॉटनी में फेल कर दिया। हम इन्हें ये कहें कि इन्होंने पैसे लेने हैं ना, हमसे वैसे ही ले लें। ना इन्होंने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते थे, ना इनकी तरफ से कोई एक्यूरेट था कि हम लोगों का ऑनलाइन होगा, फिजिकल होगा, क्या होगा। जब स्टूडेंट स्ट्राइक किया तो उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को पास करेंगे, कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। अब इन्होंने फिर 1 मंथ के डिफरेंस से हम लोगों के फोर्थ ईयर के पेपर ले लिए, और अब जब रिजल्ट आए तो फेल कर दिया है। अब हम लोग स्टूडेंट बात चाहते हैं तो कोई हमारे सुनने को तैयार ही नहीं है, कहते हैं कि आईयूबी खुद मुख्तार है। पहले ये इन्होंने हमसे वादे कर लिए, अब इस तरह कर रहे हैं। तलबा और तालबात ने मुतालबा किया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी इनको दीगर कोर्सेज की तरह प्रमोट करे। यूनिवर्सिटी ने तलबा का एहतसाल खत्म न किया तो एहतजाज का दायरा कर बढ़ा देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम मियां खान। पुराने दर्द की शाखों पर फूल आते हैं, हटो हटो मेरे घर रसूल आते हैं। बात करेंगे 12 रबीउल अव्वल की। मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-तमाम शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबात का आगाज़ हो गया। गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुकाबले हुस्न किरत का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान खुसूसी तौर पर तकरीब में शरीक हुए। गौहर रहमान की रिपोर्ट। के आने से रोशन जमाना हुआ, इस नबी की आमद पर लाखों सलाम। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में हुस्न क़िराअत की महफिल सजाई गई। हुस्न क़िराअत की महफिल में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान भी खास तौर पर शरीक हुए। महफिल से खिताब में इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सरकारी स्कूलों में मिलादुन नबी के प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी शान रहमतुल्लिल आलमीन हफ्ता मनाया जा रहा है, बल्कि इसको अब 12 रबीउल अव्वल तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि ये जो बाबरकत महफिलें हैं जिसमें नात है, किरत है, तकारीर है, महफिल मुशारा है, महफिल मिलाद है, सीरत कॉन्फ्रेंस है, खताबी के मुकाबले हैं, टूस के प्रोग्राम हैं, इन सब का इनकार 12 रबीउल अव्वल तक किया जा सके। पायलट सेकेंडरी स्कूल में सजी हुस्न क़िराअत की महफिल में सीईओ एजुकेशन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद समेत असातिज़ा की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। खुशाब के नौजवान हाफिज मोहम्मद नईम अब्बास उर्फ नईम याद का ख्वाब पूरा हो गया। सिर्फ 2.5 माह के अंदर खते सल्स में कुरान पाक अपने हाथ से लिखकर बड़ी सादत हासिल कर ली। जुल्कनन हैदर की रिपोर्ट। खत्ते सुरस में पूरा कुरान पाक लिखने की सआदत हासिल करने वाले मोहम्मद नईम याद का ताल्लुक जोहराबाद जिला खुशाब से है। तालीम मुकम्मल करने के बाद अदब से वाबस्ता हुए और मारूफ इल्मी और अदमी शख्सियत मंशा याद जैसी शख्सियत की सोबत मिली तो हाफिज मोहम्मद नईम अब्बास से नईम याद बन गए। 2010 में मेरी मुलाकात पाकिस्तान के मारूफ अफसाना निगार मोहम्मद मंशा याद साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उनसे जो दोस्ती का सफ़र था वो 1 साल तक कायम रहा। 2011 में उनकी वफ़ात हुई। मंशा याद साहब से इस दौरान जो मेरा अदबी राब्ता रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उनकी रफ़ाकत से, उनके अफसानों से। तो 2011 में उनकी वफ़ात के बाद मेरे नाम के साथ हाफिज़ मोहम्मद नईम अब्बास से मोहम्मद नईम याद
ऐसे मैंने कलमी नाम जो है इस्तेमाल। मोहम्मद नईम याद की पहली किताब आओ प्यार के दीप जलाएं शाया हुई। इसके बाद बच्चों का अदबी माहाना मैगजीन मद्देनजर निकाला। उनके अफसानों और अफसानों पर मबनी किताबें एक ख्वाब जो टूट गया, पत्थर रोते हैं, बेनाम मुसाफतें, चंद उदास कागज, कन्या दीवार, नैना दे सुफने और फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स के नाम से शाया हो चुकी हैं। बचपन से जब मैं खुशखती की जो फारिग वक्त मिलता मैं प्रैक्टिस करता रहता, मुख्तलिफ नमूना जात देखता, तो मेरे दिल में ये इश्तियाक था कि काश मैं कुरान करीम का एक ऐसा नुस्खा जो है अपने हाथों से रकम कर सकूं, जो ऐसे ही एक खूबसूरत और मुनफरिद जो है खसूसियत के साथ फ़न के लिहाज से जो है पूरी दुनिया में नुमायाँ हो सके। तो अल्लाह करीम ने ये करम किया कि मैं चंद माह में मैंने ख़त्ते सुलस के अंदर कुरान करीम का पहला नुस्खा जो है अपने हाथों से मुकम्मल किया है। मोहम्मद नईम याद का कहना है कि इनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने हाथों से कुरान मजीद लिखें और ये इनका ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। इल्म अदब और फ़न खलताती से मुंसलिक लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत को चाहिए कि इनकी सरपरस्ती करे ताकि वो अपना और मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। कैमरामैन बाबर मुर्तज़ा और राना अली के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रोही, खुशाब। रहीम यार खान में महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़रिए तमाम हॉकी का दिलचस्प फाइनल टाकरा। तहसील सादकाबाद ने तहसील खानपुर को हराकर फाइनल की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। MP चौधरी आसिम मजीद फाइनल टाकरे के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को दोबारा रोज दिलाने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन सरगर्म। रहीम यार खान में तहसील लेवल के हॉकी मुकाबलों का मेला सजाया गया। फाइनल मैच में तहसील सादकाबाद और तहसील खानपुर की टीमें मद्दे मुकाबिल आईं। दोनों टीमों की जीत के लिए भरपूर कोशिशें और गोल करने पर शुरका ने खिलाड़ी को खूब दाद दी। MP चौधरी आसिम मजीद कहते हैं कि खेलों का फरोग हुकूमत पंजाब का विजन है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा और तेज़ हो जाएगी क्योंकि इमरान खान साहब की ये हदायत है पूरे पाकिस्तान में कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को तेज़ किया जाए, हमारी जो यूथ है उन्हें इस तरफ माइल किया जाए। अकलियती MPA येड होस्टर चौहान और सीओ एजुकेशन राना नवीद अख्तर, DO सेकेंडरी कस्तूराजी शाद और दीगर अफसरान ने भी मैच देखा और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अकलियती MPA का कहना था कि जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। खेलों को हमने फरोग देना है और मुझे आज बड़ी खुशी हुई जैसे इन्होंने कहा कि पहले खेल के मैदान सजा करते थे, दोबारा से भी यह आगाज हुआ है। फाइनल टाकरे में तहसील सादकाबाद ने तहसील खानपुर को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली और जीत का खूब जश्न मनाया। DO सेकेंडरी कस्तूराजी शाद कहते हैं खिलाड़ियों को तमाम खेलों की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दोनों टीमें के लिए मेरी ख्वाहिशात थी और ये भी ख्वाहिश जो थी कि ये दोनों टीमें आगे जाएं, ताकि अच्छी टीमें हैं तो दोनों टीमें हमारी जो हैं वो आगे जाएंगी डिवीजन लेवल पे, जो कि कल से हमारा मैच शुरू हो रहा है। कल हमारी पासिंग आउट परेड है वहाँ पे। DO सेकेंडरी कस्तूराजी शाद ने ऐलान किया कि कल से बहावलपुर डिवीजन में इस्लाह के मबैन मुकाबले शुरू होंगे जिसमें जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। लिया में सरकारी स्कूलों के दरमियान हॉकी के मुकाबलों का इनेकाद हुआ। बॉयज और गर्ल्स स्कूलों के दरमियान फाइनल मैचेस के शानदार मुकाबलों ने बच्चों की सलाहियतों को निखार दिया है। आइए आपको झलकियां दिखाते हैं। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए महकमा तालीम के ऐसा इकदाम। नए टैलेंट की तलाश के लिए बॉयज और गर्ल्स स्कूलों के दरमियान मुकाबलों का मेला सजाया। सेक्रेटरी एजुकेशन के हुक्म पर लिया में हॉकी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। गर्ल्स फाइनल में चौकाज़म गर्ल्स स्कूल की तालबात ने 90 ML को शिकस्त दे दी, जबकि बॉयज फाइनल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिया और गवर्नमेंट दीनपुर हाई स्कूल के दरमियान खेला गया। साहब की मेहनत का नतीजा है। खूबसूरत खेल जारी सारी बॉल मिला है, दीनपुर को हिट लगाई है, जोरदार हिट। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिया ने दीनपुर स्कूल को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। जीतने वाली टीम ने फतह का खूब जश्न मनाया और ढोल की थाप पर झूमर डाली। खुशी मनाते हुए कोई बात नहीं है, हार जीत हो जाती है। जहांगीर साहब आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल के मेहमान खुसूसी ADCG फयाज नदीम और CO तालीम शराफत अली बसरा ने खिलाड़ियों की सलाहियत को सराहा। इस इवेंट को देख के बहुत ही खुशी होती है और ख़ासकर जो आज की टीम है वो मॉडल हाई स्कूल की जिसने कि ये फाइनल जो है डिस्ट्रिक्ट में जीता है, तो मैं समझता हूँ कि एक अरसे के बाद हॉकी को
जिंदा किया जा रहा है। जिला लिया में और बाकी 11 जिला जितने साउथ पंजाब के सब में आज फाइनल मैच था, तो लिया की मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने विन किया है, इनके लिए शाबाश है। खिलाड़ियों ने भी ऐसे मुकाबले मुनक्कद करवाने पर खुशी का इजहार किया। हमें बहुत मजा आया हॉकी का मैच खेलकर और इंशाल्लाह हम साउथ पंजाब की तरफ से डिवीजन लेवल पर भी जीत कर आएंगे और हम अपने कौमी खेल हॉकी को प्रमोट करेंगे। फाइनल के इख्तिताम पर स्कूल के बच्चों ने गीत गाकर माहौल को खूब गरमाया। अपना टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। साइंस कॉलेज मुल्तान में स्कॉलरशिप्स की तकसीम के लिए तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डायरेक्टर कॉलेजेस ने बच्चों में स्कॉलरशिप्स तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। तकरीब में 12 कॉलेजेस से कसीर तादाद में बच्चों ने शिरकत की। तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए अहसन इकदाम। साइंस कॉलेज मुल्तान में स्कॉलरशिप्स तकसीम करने के लिए तकरीब सजाई गई। डायरेक्टर कॉलेजेस ने ज़हीन बच्चों में स्कॉलरशिप्स तकसीम किए। डायरेक्टर कॉलेजेस का तकरीब से खिताब में कहना था कि बच्चों को स्टेज पर बुलाकर स्कॉलरशिप देने से उनकी हौसला अफजाई होती है। ये एक मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ ये चीज़ अनाउंस करते हुए कि डायरेक्टरेट लेवल पे ये पहली दफ़ा हम मेरिट स्कॉलरशिप यहाँ पर इस तकरीब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पहले ये डिस्ट्रीब्यूट अगर होते थे तो चेक्स की शक्ल में बच्चों को कॉलेजेस भेज दिए जाते थे, लेकिन मैंने इस कंसेप्ट को चेंज किया क्योंकि ये एक बच्चों के लिए एक सेंस ऑफ इंकरेजमेंट होता है कि उनको स्टेज पे बुला के ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। शहर के 8 सरकारी और 12 प्राइवेट कॉलेज से कसीर तादाद में बच्चों ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों को 6.5 लाख रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए। आज की ये तकरीब बच्चों के लिए एक हौसला अफजाई की तकरीब है कि वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की, आला नंबरों से कामयाबी हासिल की, तो उसकी उनकी हौसला अफजाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके लिए वज़ाइफ का ऐलान किया है। तो आज की ये तकरीब उन चेक तकसीम करने के लिए दी गई है ताकि जिनका इनाम है, जिनका स्कॉलरशिप है, उन्हीं लोगों तक ये पहुंच सकें। साइंस कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि बच्चों को वज़ाइफ देने और इन्हें स्टेज पर बुलाकर हौसला अफजाई करने से उनमें एतमाद पैदा होता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुएब गुरमानी, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना।